अडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अगर किसी को संगठित होना हो तो या तो सचमुच किसी शत्रु को खोज ले या कोई झूठा शत्रु पैदा कर ले। बिना उसके इकट्ठा नहीं हो सकोगे। अगर किसी कौम को संगठित करना हो तो किसी दूसरी कौम के प्रति घृणा, नफरत या शत्रुता पैदा कर दो। कोई झगड़ा या कोई खतरा पैदा कर दो। ऐसा दिखाई भी देता है। जब मुसलमानों को इकट्ठा होना होता है तो वो कहते हैं इस्लाम खतरे में है, हिंदू इस्लाम को नष्ट करना चाहते हैं, तो इस्लाम या मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं। हिंदुओं को इकट्ठा होना होता है तो वे कहते हैं हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमें दबाना चाहते हैं, ईसाई हमें लूटना चाहते हैं, और वे इकट्ठा हो जाते हैं। ये बात या षड्यंत्र भीड़ नहीं जानती, लेकिन ऐसा षड्यंत्र करने वाले चालाक नेता, पंडित, पुरोहित, मौलाना, मौलवी, पादरी इस षड्यंत्र को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब इन्हें भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित और इकट्ठा करना होता है तो ये चालाक नेता धर्म खतरे में है कि देश खतरे में है ऐसा नारा जोर जोर से चिल्लाकर लगाना शुरू कर देते हैं। फिर क्या? फिर अंधविश्वासी भीड़ सभी काम भूल कर उनकी तरफ खींची चली आती है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है और चालाक नेता या कट्टरपंथी धर्मों के ठेकेदार हमेशा ही इस तरकीब का इस्तेमाल करते हैं कि धर्म खतरे में है ऐसा शोर मचाकर समाज के बीच डर और नफरत की आग फैलाकर सत्ता में पहुंच जाते हैं। क्योंकि फिर भीड़ के लोग जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद के नाम पर इकट्ठा होकर उन्हें वोट करती है। यह कोई यूनिटी या एकता नहीं है, यह सिर्फ सामने खड़े हुए दुश्मन के प्रति घृणा है जिसमें कोई भी इकट्ठा हो जाता है। घृणा में इकट्ठा हो जाना एकदम आसान है। कॉमन एनिमी, हम सबका एक दुश्मन हो, उसको नष्ट करने को हम इकट्ठा हो जाते हैं। यह घृणा के संगठन है सब। संगठन मात्र के केंद्र में कहीं घृणा होती है, कहीं शत्रुता होती है, और इसलिए हम इकट्ठा हो जाते हैं। धर्म के जो संगठन हैं वे भी राजनीतिक संगठन हैं। वे भी चाहे वे कितने ही प्रेम और धर्म की बात करते हो, लेकिन उनका केंद्र सिर्फ घृणा है। और यही तो कारण है कि प्रेम और धर्म की बात चलती है और धर्मों के संगठन एक दूसरे की हत्या में संलग्न हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। ये संगठन खड़े होते हैं घृणा पर। संगठन का प्रेम से क्या संबंध? संगठन का धर्म से क्या संबंध? संगठन का सत्य से क्या संबंध? और क्या भीड़ की ताकत से कभी किसी ने सत्य को जाना है? ये सोचने या विचार करने के लिए आप पर छोड़ते हैं। आगे ये सारे संगठन, सारे दल जिनको हम और आप धर्म कहते हैं, मजहब कहते हैं, किसी की घृणा पर खड़े हुए हैं। और इसी बात का फायदा राजनेता, पंडित, पुरोहित, मौलाना, मौलवी, पादरी सदियों से उठाते रहते हैं। हम अक्सर देखते हैं धर्म के नाम पर खूब राजनीति चलती है और आदमी की दिमागी हालत को देखकर लगता है कि आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि जब धर्म के नाम पर राजनीति चलती है तो बड़ी सुविधा हो जाती है राजनीति को चलाने में। फिर हत्यारे सुंदर मुखौटे लगाकर खड़े हो जाते हैं। विक्षिप्त राजनेताओं की ओर से धर्मों के ठेकेदारों की हमेशा यही चेष्टा रही है कि दुनिया कभी एक न हो पाए। हमेशा राष्ट्र, धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, चर्च और वर्ण के नाम पर लड़ती रहे और लड़ती ही रहे, और मानवता की सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारी बुद्धि आपस में लड़ने में ही नष्ट होती रहे। विक्षिप्त राजनीतिज्ञों ने और कट्टरपंथी धर्मों के ठेकेदारों ने मिलकर सारी पृथ्वी पर सभी तरह के विभाजन, भेदभाव, बंटवारे, युद्ध, हिंसा और आतंकवाद पैदा किए हैं। जब तक, सच में जब तक मानवता बेहोश रहेगी, सम्मोहित रहेगी, तब तक, याद रखें, तब तक धर्मों के ठेकेदार और विक्षिप्त राजनेता मानवता का शोषण करते रहेंगे। दुनिया में धर्म के नाम पर
300 धर्म हैं और इन धर्मों की आड़ में राजनीति चलती है, शत्रुता चलती है, भेदभाव चलते हैं, युद्ध चलते हैं। आप विचार कीजिए, आप मानवता के साथ खड़े रहेंगे या धर्म के साथ। इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।